राधे राधे। हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भोलेनाथ का आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवारजनों पर सदैव बना रहे। प्रिय श्रोताओं, आज आप सुनेंगे सावन मास महात्म्य के चौथे दिन का अध्याय, जिसमें सावन मास महात्म्य और चतुर्मास महात्म्य के अलावा आप सीता नितनेम की कथा का भी श्रवण करेंगे। आपको ये कथाएं कैसी लगती है? अगर हो सके तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज दिनांक है 2 और दिन है रविवार, और आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है, यानी संतुष्टि चतुर्थी का व्रत आज रखा जा रहा है। चतुर्थी तिथि आज रात 11:15 पर समाप्त होगी और ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:25 से लेकर 5:13 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:01 पर, सूर्यास्त शाम 7:04 पर होगा और आज राहु काल शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। अब सुनिए श्रावण मास का चौथा अध्याय, जिसमें भगवान ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं धारण पारण व्रत का वर्णन करूंगा। प्रतिपदा के दिन से आरंभ करके सर्वप्रथम पुण्य हवाचन करना चाहिए। इसके बाद मेरी प्रसन्नता के लिए धारण पारण व्रत का संकल्प करना चाहिए। एक दिन धारण पारण व्रत का संकल्प करना चाहिए। एक दिन धारण पारण व्रत का संकल्प करना चाहिए, व्रत करें, और दूसरे दिन पारण व्रत करें। धारण में उपवास और पारण में भोजन होता है। श्रावण मास के समाप्त होने पर सबसे पहले पुण्य हवाचन करना चाहिए। इसके बाद आचार्य तथा अन्य ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। तत्पश्चात देवी पार्वती तथा शिव जी की स्वर्ण निर्मित प्रतिमा को जल से भरे हुए कुंभ पर स्थापित कर रात में भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए तथा पुराण श्रवण आदि के साथ रात भर जागरण करना चाहिए। प्रातःकाल अग्नि स्थापन करके विधि पूर्वक होम करना चाहिए। इस मंत्र से तिल मिश्रित भात की आहुति डालनी चाहिए। उसी शिव गायत्री मंत्र से घी मिश्रित भात की आहुति डालें और पुनः षडाक्षर मंत्र से खीर की आहुति प्रदान करें। पूर्ण आहुति देकर होम श्रेष्ठ का समापन करना चाहिए। इसके बाद में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा साथ ही आचार्य की पूजा करनी चाहिए। हे महाभाग, इस प्रकार से उद्यापन संपन्न करके मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पातकों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। अतः इस महाव्रत को अवश्य करना चाहिए। हे मुनि, अब श्रावण में मास उपवास की विधि को भी आदर पूर्वक सुनिए। प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल इस व्रत का संकल्प करें। स्त्री हो या पुरुष मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित करके इस व्रत को करें। अमावस्या तिथि को लोक का कल्याण करने वाले वृषभ ध्वज शंकर जी की अर्चना पूजा षोडश उपचारों से करें। इसके बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र तथा आदि से ब्राह्मणों का पूजन करें, उन्हें भोजन कराएं तथा प्रणाम करके विदा करें। इस प्रकार से किया गया मास उपवास व्रत मेरी प्रसन्नता बढ़ाने वाला होता है। हे सनत कुमार जी, मनुष्य को सभी सिद्धियां प्रदान करने वाले लक्ष्य संख्या परिमित रुद्रवर्ती व्रत के विधान को अब सावधान होकर सुनिए। अत्यंत आदर पूर्वक कपास के 11 तत्वों से बत्तियां बनानी चाहिए। वह रुद्रवर्ती नाम वाली बत्तियां मुझे प्रसन्न वाली हैं। मैं श्रावण मास में भक्ति पूर्वक देवों के देव गौरीपति महादेव का इन 1 लक्ष्य संख्या वाली बत्तियों से निराजन करूंगा। इस प्रकार श्रावण मास के प्रथम दिन विधि पूर्वक संकल्प करके महीने भर प्रतिदिन शिव जी का पूजन कर 1000 बत्तियों से निराजन करें और अंतिम दिन 71,000 बत्तियों से निराजन करें, अथवा प्रतिदिन 3000 बत्तियां आदर पूर्वक अर्पण करें और अंतिम दिन 13,000 बत्तियां समर्पित करें, अथवा एक ही सभी 1 लाख बत्तियों को मेरे समक्ष जलाएं। प्रचुर मात्रा में घी में भिगोई जो बत्तियां होती हैं वे मुझे प्रिय हैं। तत्पश्चात मुझ विश्वेश्वर का पूजन करके कथा श्रवण करें। सनत कुमार जी बोले, हे देवदेव, हे जगन्नाथ, हे जगदानंद कारक, कृपा करके आप मुझे इस व्रत का प्रबंध बताएं। हे प्रभु, इस व्रत को सर्वप्रथम किसने किया तथा इसके उद्यापन की क्या विधि होती है? तब हे ब्रह्मपुत्र व्रतों में उत्तम इस रुद्रवर्ती व्रत के विषय में सावधान होकर सुनिए। यह व्रत महापुण्य व्रत सभी उपद्रवों का नाश करने वाला, प्रीति तथा सौभाग्य देने वाला, पुत्र पात्र समृद्धि प्रदान करने वाला, व्रत करने वाले के प्रति शंकर जी की प्रीति उत्पन्न करने वाला तथा परम पद शिवलोक को देने वाला है। तीनों लोकों में इस रुद्रवर्ती के समान कोई उत्तम व्रत नहीं है। इस संबंध में लोग यह प्राचीन दृष्टांत देते हैं कि शिप्रा नदी के रम्य तट पर उज्जैनी नाम की एक सुंदर नगरी थी। उस नगरी में सुगंधा नामक एक परम सुंदरी वीरांगना थी। उसने अपने साथ संसर्ग के लिए अत्यंत 200 शुल्क निश्चित किया था। 100 स्वर्ण मुद्रा देकर संसर्ग करने की शर्त रखी थी। उस सुगंधा ने युवकों तथा ब्राह्मणों को भ्रष्ट कर दिया था। उसने राजाओं तथा
राजकुमारों को नग करके उनके आभूषण आदि लेकर उनका बहुत तिरस्कार किया था। इस प्रकार उस सुगंधा ने बहुत सारे लोगों को लूटा था। उसके शरीर के सुगंध से कोस भर का स्थान सुगंधित रहता था। वह पृथ्वी तल पर रूप, लावण्य और कांति की मानव निवास स्थली थी। वह 6 रागों और 36 रागिनियों के गायन में तथा उनके अन्य बहुत से भेदों की भी गान क्रिया में अत्यंत कुशल थी। वह नृत्यमय को भी तिरस्कृत कर देती थी और अपने एक एक पग पर अपनी गति से हाथियों तथा हंसों का उपहास करती थी। किसी दिन वह सुगंधा कटाक्षों और भौएं चलाने के द्वारा कामवाणों को छोड़ती हुई क्रीड़ा करने के विचार से शिप्रा नदी के तट पर गई। उसने ऋषियों के द्वारा सेवित मनोरम नदी को देखा। वहां कई विप्र ध्यान में लीन थे तथा कई जप में लीन थे, कई श्री विष्णु के पूजन में तल्लीन थे। हे महामुनि, उसने उन ऋषियों के बीच विराजमान मुनि वशिष्ठ को देखा। उनके दर्शन के प्रभाव से उसकी बुद्धि धर्म में प्रवृत्त हो गई। जीवन तथा विशेष रूप से विषयों से उसकी विरक्ति हो गई। वह अपना सर झुकाकर बार बार मुनि को प्रणाम करके अपने पांव की निवृत्ति के लिए मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी से कहने लगी। सुगंधा बोली, हे अनाथनाथ, हे विपेंद्र, हे सर्व विद्या विशारद, हे योगेश, मैंने बहुत से पाप किए हैं, अतः प्रभु उन समस्त पापों के नाश के लिए मुझे कोई उपाय बताइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, उस सुगंधा के इस प्रकार कहने पर वे दीन वत्सल मुनि वशिष्ठ अपनी ज्ञान दृष्टि से उसके कर्मों को जानकर आदर पूर्वक कहने लगे। वशिष्ठ मुनि बोले, तुम सावधान होकर सुनो। जिस पुण्य से तुम्हारे पाप का पूर्ण रूप से हो जाएगा वह सब मैं तुमसे अब कह रहा हूं। हे भद्रे, तीनों लोकों में विख्यात वाराणसी में जाओ। वहां जाकर तीनों लोकों में दुर्लभ महान पुण्य देने वाले तथा शिवजी के लिए अत्यंत प्रीतिकर रुद्रवर्ती नामक व्रत को उस क्षेत्र में करो। हे भद्रे, इस व्रत को करके तुम परम गति प्राप्त करोगी। ईश्वर बोले। तब उसने अपना धन लेकर सेवक तथा मित्र सहित काशी में जाकर वशिष्ठ मुनि के द्वारा गए विधान के अनुसार व्रत को किया। इस प्रकार उस व्रत के प्रभाव से वह सह शरीर उस शिवलिंग में विलीन हो गई। हे सनत कुमार जी, इस प्रकार जो स्त्री इस परम दुर्लभ व्रत को करती है वह जिस जिस अभीष्ट पदार्थ की इच्छा करती है उसे निसंदेह प्राप्त कर लेती है। हे सुव्रत, अब आप माणिक्य वृत्तियों का महत्व भी सुनिए। हे विपेंद्र, उन माणिक्य वृत्तियों के व्रत से स्त्री मेरे अर्थ की अधिकारिणी हो जाती है और महाप्रलय पर्यंत वह मेरे लिए प्रिय होती है। अब मैं इस व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन का विधान बताऊंगा। चांदी की बनी हुई नंदेश्वर की मूर्ति पर आसीन स्वर्णमय भगवान शिव की देवी पार्वती सहित प्रतिमा को कलश पर स्थापित करना चाहिए और विधि के साथ पूजन करके रात्रि भर जागरण करना चाहिए। इसके बाद प्रातःकाल नदी में निर्मल जल में विधि स्नान करके 11 ब्राह्मणों सहित आचार्य का वर्णन करना चाहिए। तत्पश्चात रुद्र सूक्त से अथवा गायत्री से अथवा मूल मंत्र से ग्रत, खीर तथा बिल्वपत्रों का करना चाहिए। इसके बाद पूर्णाहुति करके आचार्य आदि की विधिवत पूजा करनी चाहिए तथा पत्नी सहित 11 उत्तम विप्रों को भोजन कराना चाहिए। हे सनत कुमार जी, जो स्त्री इस प्रकार से व्रत करती है समस्त पापों से मुक्त हो जाती है। तत्पश्चात विधान पूर्वक कथा सुनकर स्थापित की गई समस्त सामग्री ब्राह्मण को दे देनी चाहिए। इससे निश्चित रूप से 1000 अश्वेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है और कलयुग में जो भक्त इस महात्म्य का श्रवण करता है उसको व्रत करने के जितना आधा पुण्य प्राप्त हो जाता है। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार सावन मास महत्व का चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। इसके आगे आप सभी कल के अध्याय में सुनिएगा। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए चातुर्मास महात्म्य का चौथा अध्याय, जिसमें ब्रह्मा जी कहते हैं मनुष्य सदा प्रिय वस्तु की इच्छा करता है, इसलिए जो चातुर्मास में भगवान नारायण की प्रीति के लिए अपने प्रिय भोगों का पूर्ण प्रयत्न पूर्वक त्याग करता है, उसकी त्यागी हुई वे वस्तुएं उसे अक्षय रूप में प्राप्त होती है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक प्रिय वस्तु का त्याग करता है वह अनंत फल का भागी होता है। धातु पात्रों त्याग करके पलाश के पत्ते में भोजन करने वाला मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। गृहस्थ मनुष्य तांबे के पात्र में कदापि भोजन ना करें। चौमासे में तांबे के पात्र में भोजन करना तो विशेष रूप से है। मदार के पत्ते में भोजन करने वाला मनुष्य अनुपम फल को पाता है। चातुर्मास में विशेषतः वट के पात्र में भोजन करना चाहिए। इस मास में भगवान विष्णु की प्रीति के लिए गृहस्थ आश्रम का परित्याग करके बाह्य आश्रम का करने वाले मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता। मिर्च छोड़ने से राजा होता है। रेशमी वस्त्रों के त्याग से अक्षय सुख मिलता है। उड़द और चना छोड़ देने से पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती। चातुर्मास में विशेषतः काले रंग के वस्त्र का त्याग कर देना चाहिए। नीले वस्त्र को देख लेने से जो दोष लगता है उसकी शुद्धि भगवान सूर्य
नारायण के दर्शन से होती है। कुसुम रंग के परित्याग करने से मनुष्य यमराज को नहीं, केसर के त्याग से वह राजा का प्रिय होता है। फूलों को छोड़ने से मनुष्य ज्ञानी होता है। शैया का परित्याग करने से महान सुख की प्राप्ति होती है। असत्य भाषण के त्याग से मोक्ष का दरवाजा खुल जाता है। चातुर्मास में पर निंदा का विशेष रूप से परित्याग करे। पर निंदा महान पाप है, पर निंदा महान भय है, पर निंदा महान दुहक है और पर निंदा से बढ़कर दूसरा कोई पातक नहीं है। पर निंदा को वाला भी पापी होता है। चौमासे में केशव को संवारना यानी हजामत त्याग दे तो वह तीनों तापों से रहित होता है। जो भगवान के शयन करने पर विशेषतः नख और रोम धारण किए रहता है, उसे प्रतिदिन गंगा स्नान का फल मिलता है। मनुष्य को सब उपायों द्वारा योगियों के दिए भगवान विष्णु को ही प्रसन्न करना चाहिए। समस्त वर्णों और श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा भी भगवान श्री हरि का ही चिंतन करना चाहिए। भगवान विष्णु के नाम से मनुष्य घोर बंधन से मुक्त हो जाता है। चातुर्मास में उनका विशेष रूप से स्मरण करना उचित है। कर्क की संक्रांति के दिन भगवान विष्णु का भक्ति पूर्वक पूजन करके प्रशस्त एवं शुभ जामुन के फलों से अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देते समय इस भाव का चिंतन करें, 6 महीने के भीतर जहां कहीं भी मेरी मृत्यु हो जाए तो मानो मैंने स्वयं ही अपने आप को भगवान वासुदेव के चरणों में ही समर्पित कर दिया। सर्वथा प्रयत्न के भगवान जनार्दन का सेवन करना चाहिए। जो मनुष्य भगवान विष्णु की कथा, पूजा, ध्यान और नमस्कार सब कुछ उन्हीं श्री हरि की प्रसन्नता के लिए करता है, वह मोक्ष का भागी होता है। सत्य स्वरूप सनातन श्री विष्णु वर्णाश्रम धर्म के स्वरूप हैं। जन्म मृत्यु आदि के कष्ट का उन्हीं के द्वारा नाश होता है। अतः चातुर्मास में विशेष रूप से व्रत द्वारा श्री हरि को ही ग्रहण करना चाहिए। तपोनिधि नारायण के शयन करने पर अपने इस शरीर को तपस्या द्वारा शुद्ध करना चाहिए। भगवान विष्णु की भक्ति संयुक्त जो व्रत है उसे विष्णु व्रत जानो। धर्म में संलग्न होना तप है। व्रतों में सबसे उत्तम व्रत है ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य तपस्या का सार है और ब्रह्मचर्य महान फल देने वाला है। इसलिए समस्त कर्मों में ब्रह्मचर्य को बढ़ाएं। ब्रह्मचर्य के प्रभाव से उग्र तपस्या होती है। इससे बढ़कर धर्म का उत्तम साधन दूसरा नहीं है। विशेषतः मास्य में भगवान विष्णु के शयन करने पर यह महान व्रत संसार में अधिक गुणकारक है, ऐसा जानो। जो इस वैष्णव धर्म का पालन करता है वो कभी कर्मों से लिप्त नहीं होता। भगवान के शयन करने पर जो यह प्रतिज्ञा करके कि हे भगवान मैं आपकी प्रसन्नता के लिए अमुख सत्कर्म करूंगा, उसका पालन करता है तो उसी को व्रत कहते हैं। यह व्रत अधिक गुणों वाला होता है। अग्निहोत्र, ब्राह्मण भक्ति, धर्म विशेष, उत्तम बुद्धि, सत्संग, विष्णु पूजा, सत्य भाषण, हृदय में दया, सरलता और कोमलता, मधुर वाणी, उत्तम चरित्रों में अनुराग, वेद पाठ, चोरी का त्याग, अहिंसा, लज्जा, क्षमा, मन और इंद्रियों का संयम, लोभ, क्रोध और मोह का भाव, इंद्रिय संयम में प्रेम, वैदिक कर्मों का उत्तम ज्ञान और श्री कृष्ण को अपने चित्त का समर्पण, ये नियम जिस भी पुरुष में स्थिर है वह जीवन मुक्त कहा गया है। वह पार्थ को कभी लिप्त नहीं होता। एक बार का किया हुआ व्रत भी सदैव महान फल देने वाला होता है। चातुर्मास में ब्रह्मचर्य आदि का सेवन अधिक फलद होता है। चातुर्मास से व्रत का अनुष्ठान सभी वर्ण के लोगों के लिए महान फलदायक है। व्रत के सेवन में लगे हुए मनुष्यों द्वारा सर्वत्र भगवान विष्णु का दर्शन होता है। चातुर्मास से आने पर व्रत का यत्न पूर्वक पालन करें। श्री विष्णु और अग्नि स्वरूप तीर्थ का सेवन करें। चारों वेद में स्वरूप वाले अजन्मा विराट पुरुष को भजे, जिनके प्रसाद से मनुष्य मोक्ष रूपी महान वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है और कभी संतान को प्राप्त नहीं होता। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार चातुर्मास का चौथा अध्याय आज समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप सभी कल सुनिएगा। अब सुनिए सीता नितनेम की कहानी। ये कहानी सीता माता कहती थी और भगवान श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगे कि भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम नित्य नियम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख कहती हैं कि बहन मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया।
सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने सुनी नहीं जिसका यह फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो, राम तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम खाली, घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी सासू माँ आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूं। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वह सीता माता थी, वह पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि छसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो, राम तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम खाली, घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आंच देना। तो वो बोली कि आंच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन बिसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो, राम तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम खाली, घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी, हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले के भी और हुंकार भरने वाले के भी। सभी प्रेम से बोलिए सीता माता की जय।